इमोशनल नंबनेस। इमोशनल नंबनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। क्या है इमोशनल नंबनेस? ऐसी स्टेट जिसमें ना आपको कुछ अच्छा लग रहा है, ना आपको कुछ बुरा लग रहा है, ना किसी चीज को लेके पॉजिटिव इमोशंस हैं, ना किसी चीज को लेके नेगेटिव इमोशंस हैं। बिल्कुल डिटैचमेंट है अपने आप से, औरों से, अपने इमोशन से, औरों के इमोशन से, और जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल फ्लैट फीलिंग है। ना कुछ अच्छा लगता है हमें, ना कुछ बुरा लगता है, ना किसी के खुशी में हमें खुशी है, ना किसी के दुख में हमें दुख है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो जेलसी, एस्पिरेशन, एम्बिशन, ये सारी चीजें भी हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाएं, क्योंकि हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल एज आई सेड फ्लैट है। नाउ ये जो सिचुएशन है ये क्यों होती है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम में या हमारे आसपास कोई जना है जिसमें ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ बड़े डिस्टिंक्ट नुकसान हैं। पहली बात तो क्या है, जब हम अपने आप से या किसी और से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना, तो कई बार हमारा जो इमोशनल फटीग है, जो हमारी इमोशनल थकान है, वो थकान खत्म नहीं होगी। अगर हमें कभी पता ही नहीं चलेगा हम कैसा फील कर रहे हैं, या हम जैसा फील कर रहे हैं वो हम किसी को बता नहीं पाएंगे, या किसी और को अपने लाइफ में एंगेज नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारी इमोशनल एग्जॉशन है, हमारा जो हमारा मेंटल एग्जॉशन है, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। हमारे रिलेशंस ढंग के नहीं बन पाएंगे। इनफैक्ट किसी के साथ हम इंटीमेट रिलेशंस बना ही नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं और आप उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे, चाहे वो उनकी खुशी की बात है, चाहे वो उनके दुख की बात है, इमेजिन करिए हम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाए, तो ऐसे में रिलेशंस कैसे चलेंगे? और इंपॉर्टेंट बात यह है, ये ना सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे क्या होता है, इमोशनल नंबनेस ना हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में भी दिखने लगती है। जैसे आप किसी को देखें, कोई खुश होता है तो चेहरे से दिखता है, बॉडी रिलैक्स होती है, ओवरऑल आपको दिखता है कि हाँ भाई ये खुश है। ऐसी कोई डरा हुआ है या कोई परेशान है, स्ट्रेस में है, आपको कुछ मार्कर्स फेस पे और बॉडी लैंग्वेज में दिखते हैं। जो लोग इमोशनल नमनेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी लैंग्वेज, वो भी सब फ्लैट होते जाते हैं। उनके चेहरे को देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि वो खुश हैं, दुखी हैं, परेशान है, एक्साइटेड है, क्या है, कुछ नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल एक कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ऐसे में सामने अगर कोई आता है एंगेज होने के लिए, तो वो कई बार हो सकता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख के ही टर्न ऑफ हो जाए, उसे लगे क्या फायदा इससे बात करने का, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम ये फर्क पड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इमोशनल नंबनेस है, इसने एक कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट कर दिया है। हम कुछ देखते हैं लेकिन हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। हम अच्छा बुरा जो भी हम देख रहे हैं, या जो भी हमें नॉर्मली फील होना चाहिए, आपने मान लीजिए किसी के पसंद का खाना भी बनाया, अगर आपने किसी के पसंद का खाना बनाया तो वो खाते समय इंजॉय करता है। लेकिन जो जना इमोशनल नमनेस एक्सपीरियंस कर रहा होगा, पहली बात तो उसे पता ही नहीं होगा कि उसका फेवरेट फूड क्या है, और अगर आपने उसे खिला भी दिया ना, उसके लिए जेन्युइनली इम्पॉसिबल है आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करना या उस फूड को एंजॉय करना, क्योंकि दे सिंपली कैन नॉट फील एनीथिंग। नाउ यही नहीं, इससे काम पे भी इंपैक्ट पड़ता है। आपका जो आउटपुट है, आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, उस पर भी फर्क पड़ता है। देखिए, हम कहते हैं हमें ये काम पसंद है, मतलब हमें कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन हुआ वो काम करके। इमेजिन करिए कोई ऐसा जना जिसको किसी भी काम करके इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही ना मिले, एंड ऐसा नहीं है कि दे आर लुकिंग फॉर इट,
मतलब वो ढूंढना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जेन्युइनली कहीं पे भी कोई स्पाइक ही नहीं मिलता। कोई काम अच्छा लगे, कोई काम बुरा लगे, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आती। दे डू थिंग्स बट दे डोंट फील एनीथिंग। ऐसे में किसी भी चीज में अटैच्ड रहना, किसी भी काम पे टिके हुए रहना, फोकस्ड रहना, कमिटमेंट लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज एज आई सेड दे डोंट फील एनीथिंग व्हाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। तो काम भी सफर करता है। यही नहीं, आप देखिए हमारी जो मेमोरीज हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं, वो कैसे बनती हैं। या तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ होता है जो हमने बहुत इंजॉय किया होता है, हमें बहुत खुशी होती है, या हमारी मेमोरीज उन चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग होती है जब हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है, बुरा लगता है, कुछ ना कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो मेमोरीज स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इमेजिन अ पर्सन जो ना खुश है कभी, ना दुखी है, तो उसकी मेमोरी का एंकर क्या बनेगा? उसे चीजें कैसे याद रहेंगी जब उसे कुछ फील ही नहीं होता? उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैसे होगा? ऐसे में आप देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेमोरी लैप्सेस का भी आता है। चीजें दिमाग में टिकती ही नहीं है, हर चीज वॉश आउट हो जाती है। और भी बहुत सारे असर हैं इमोशनल नमनेस के, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब जरा इस पे बात करें कि ये होता क्यों है। देखिए, एक जो इसका लेस डेंजरस वर्जन है, जो टेम्परेरी कम खतरनाक वर्जन है, वो तो तब होता है जब आप मान लीजिए बहुत ज्यादा थक जाए, आप इमोशनली या फिजिकली या मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं या एग्जॉस्टेड हैं, तो आपने टिपिकली देखा होगा आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे उस समय बहुत अच्छी भी बात आके कहे, आपसे बहुत प्यार से भी बात करे, आपको वो भी अच्छी नहीं लगेगी, और आपका उस समय कुछ नुकसान भी हो रहा होगा, आप कहेंगे भाड़ में जाए, हो जाए, बाद में देखेंगे। ये तो शॉर्ट टर्म इमोशनल नंबनेस है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर किसी के लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ होता है, कोई लॉस हो, एक्सीडेंट हो, कोई ऐसा इवेंट हो जिसके बारे में आप सोचना ही नहीं चाहते, जिसके बारे में सोच के आपको कैसा फील हो रहा है आप वो फील ही करना नहीं चाहते, तो कई बार हमारा ब्रेन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म हमें इमोशनली नंब कर देता है। अब ब्रेन की उस समय कोशिश क्या है कि ये बात भूल जाते हैं, या इस बात से हमें कैसा फील होता है हम इसको बिल्कुल दबा देते हैं। लेकिन इंपैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो एक इवेंट या एक इशू को लेकर जो हमने इमोशनल नंबनेस करी थी, वो ओवरऑल हर इशू और हर जने के साथ हो गई। हमने तो एक ट्रॉमा को दबाने के लिए, एक बात को, एक इमोशन को, एक फीलिंग को दबाने के लिए इमोशनल नंबनेस ली थी, लेकिन ये हर चीज में फैल गई। अब हम इन जनरल किसी भी इवेंट को, किसी भी कंपनी को, किसी पर्सन की कंपनी को, या किसी भी इमोशन को हम अब फील ही नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसा कोई अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा है जिसके वजह से नंबनेस हो रही है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी प्रोफेशनल से, किसी थेरेपिस्ट से बात करें और इस इशू को रिजॉल्व करें। क्योंकि जब तक कोई ऐसा दबा हुआ ट्रॉमा मन में रहेगा जिसको हम फेस करने से डरते हैं, तब तक ये जो सप्रेशन है हमारे इमोशंस का, ये जो डिस्टेंसिंग है, ये जो डिसोसिएशन है हमारा, ये बना रहेगा और हम लाइफ में पूरी तरह से एंगेज नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बता दूं, इमोशनल नंबनेस इतनी खतरनाक है कि हो सकता है कोई चीज आपको बहुत पसंद हो, आपको उसमें जॉय मिलता हो, प्लेजर मिलता हो, अगर इमोशनल नंबनेस ने आपको जकड़ लिया है, आप उसे एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। आपके लिए वो एक्सपीरियंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इट विल बिकम अ नॉन इवेंट। जो लोग इस टाइप से इमोशनली नंब हो जाते हैं, उन्हें कोई गानों में मजा नहीं आता, उन्हें किसी खाने में मजा नहीं आता, किसी मूवी में मजा नहीं आता। बेसिकली कोई भी चीज उनमें अच्छे बुरे का जो ये रिएक्शन है ना, ये कॉज ही नहीं कर पाती। हर चीज बस एक हो रही है। अब अगर हम रोबोट होते, मशीन होते, और बिना इमोशन के हम अपना काम करते रहते और करते रह पाते लंबे समय तक,
तो शायद इमोशनल नंबनेस एक्चुअली अच्छी चीज होती है, लेकिन हम फील करते हैं, और जो इमोशनली नंब होते हैं कई बार उन्हें इस बात की एंजाइटी हो जाती है कि हम कुछ फील क्यों नहीं करते। तो ये अपने आप में बड़ा डिप्रेसिव है। आपके जो सोशल रिलेशंस खराब होते हैं, कई बार इससे अपनी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है कि क्या बात है, लोग हमें क्यों छोड़ देते हैं, या लोगों के साथ हमारे रिलेशंस क्यों नहीं बनते। तो अगर आपको जरा सा भी ये लग रहा है कि इमोशनल नंबनेस तो मतलब इतनी बुरी चीज नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन है, क्योंकि अब आप ऑन ऑफ नहीं कर रहे सिचुएशन, अपने इमोशंस ऑन ऑफ नहीं कर रहे, ये परमानेंट ऑफ की स्टेट है। अच्छा ये भी बता दूं, आपको गुस्सा आया, आपने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और आपने रैशनली बिहेव किया, ये इमोशनल नंबनेस नहीं है। इमोशनल नंबनेस में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है या आपको गुस्सा आना चाहिए था, या अगर आप ओवर एक्साइटेड होकर कोई काम बिगाड़ सकते थे, ओवर कमिटमेंट कर सकते थे, आपने वो काम नहीं किया, आपने रैशनली काम किया, ये भी इमोशनल नंबनेस नहीं है। इमोशनल नंबनेस में तो आपको एक्साइटमेंट होगा ही नहीं, और इसी वजह से, इमोशनल नंबनेस की वजह से डिसीजन मेकिंग भी कई बार खराब हो जाती है। देखिए अच्छा डिसीजन क्या होता है, जिसमें हम सब सोचते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, हमें कैसा लगेगा। इमेजिन करिए आप में ये समझ ही ना हो कि किसी काम को करने से आपको कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा, और आपको डिसीजन ले लें। वो डिसीजन डेफिनेटली एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए नहीं लिया गया होगा, और इसीलिए इमोशनल नंबनेस से हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी खराब हो जाती है। कई बार लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये सारे कंसिडरेशन हम इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते। नाउ अगर मैं इमोशनल नंबनेस के और कारण समझूं, और कैसे कैसे इमोशनल नंबनेस कॉज हो सकती है, तो एक कारण यह भी निकल के आता है, कई बार कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं या जिनके मूड्स बहुत तेजी से स्विच करते हैं, तो लोग मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, या कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स, लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अब बेसिकली चाहे मूड स्टेबलाइजर हो, चाहे एंटी डिप्रेसेंट हो, या कोई भी और साइकोटिक ऐसी दवाई हो, वो क्या करती है, आपकी इमोशनल रेंज को कम कर देती है। मूड स्टेबलाइजर क्या करता है, आपके इमोशनल रेंज को कम कर देता है, ताकि आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी ना हो और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी ना जाए। लेकिन अगर ये मेडिकेशंस बिना किसी डॉक्टर के को कंसल्ट किए ली गई, या उसकी डोज सही नहीं रखी गई, तो क्या होता है, धीरे 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 ये इमोशनल रेंज इतनी कम हो जाती है कि रेंज ही नहीं बचती, इमोशंस हमारे फ्लैट हो जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, या आपने लंबे समय से अपने मेडिकेशन को लेके किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है, तो यहां से भी इमोशनल नंबनेस होने के चांसेस हैं। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, देखिए ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, या मेडिकल कंडीशन भी इसे आप कह सकते हैं, इसको हम अपने एंड पे भी कई तरह से हैंडल कर सकते हैं। वैसे अगर आप थेरेपी वगैरह या काउंसलर किसी के पास जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ये अभी इतना एक्सट्रीम नहीं है, तो इसे हम अपने एंड पे भी थोड़ा अवेयरनेस से मैनेज कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको बताऊं, टॉक थेरेपी इसमें बहुत सक्सेसफुल है, और टॉक थेरेपी के लिए जरूरी नहीं है आपको किसी सर्टिफाइड काउंसलर के पास ही जाना पड़े। अगर आपके आसपास कुछ अच्छे लोग हैं, उनसे भी काम चल जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो आपके लाइफ और उसके इवेंट्स के बारे में अच्छे से जाने, क्या आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो जाने, और उससे वो आपके इमोशंस को मैच करा सकें। अगर आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है और फिर भी आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, फ्लैट हैं, अगर ये लोग आपके पास होंगे तो दे विल कॉल यू आउट कि भाई क्या हो गया, व्हाई आरंट यू हैप्पी। ऐसे अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, या कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप फ्लैट हैं, तो ये लोग फिर अगर आपको पूछेंगे कि क्या बात है, आरंट यू बॉदर्ड बाय इट, या व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, तो भी धीरे धीरे आप अपने इमोशंस के सिंक में आ जाएंगे। यही नहीं, अगर आप इस तरह से ओपन अप होने में कंफर्टेबल नहीं है, तो कम से कम आप जर्नलिंग तो शुरू कीजिए, अपनी डायरी लिखिए, और इस तरह से लिखिए कि आज ये हुआ, और फिर लिखिए मुझे कैसा लगा, क्या जो इवेंट जिस तरह के हुए और उन पे जो आपका रिएक्शन था, क्या वो मैच कर रहे हैं।
आर यू रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और आर यू बीइंग फ्लैट अबाउट इट? जब ऐसे आप अवेयरनेस लाएंगे अपने डेली इवेंट्स पे, तो भी आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बेटर होना शुरू होगा। और मेडिटेशन वगैरह से भी फायदा हो सकता है। माइंडफुलनेस से, मेडिटेशन से आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, आई एम हेयर राइट नाउ, हाउ डू आई फील? डू आई फील एनीथिंग? अगर आप ये क्वेश्चनिंग भी अपने आप से करेंगे, हाउ डू आई फील, वेयर आर माई इमोशंस, व्हाट आर दे टेलिंग मी, अगर आप अपने इमोशंस को डेलिबरेटली थोड़ा एम्पलीफाई करेंगे, तो उससे भी इमोशनल नमनेस जो है वो ओवरकम हो सकती है। देखिए, ये इशू बहुत कॉमन है। हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं है, हमारे को कुछ पता नहीं है ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, लेकिन अगर आप देखें तो अलग अलग डिग्री तक हम सब कभी ना कभी इमोशनली नम्ब फील करते हैं। कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स में फील करते हैं, कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक कंपनी में कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ इमोशनली नम्ब फील करते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर ना चला जाए। हम इन जनरल इमोशनली नम्ब ना हो जाए, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है कि हम कुछ फील नहीं कर पा रहे, और ये फीलिंग कि लोग हमारे साथ नहीं रहते, या ये फीलिंग कि कुछ भी करके क्या फायदा, हमें तो कुछ अच्छा बुरा लगता ही नहीं है, ये अपने आप में डिप्रेशन कॉज कर सकती है, और ये एक विशस सर्कल है। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसे साइंस, ट्रेट्स शो कर रहा है, प्लीज रीच आउट, गेट द हेल्प दैट इज नीडेड, और कुछ नहीं तो कम से कम जर्नलिंग, माइंडफुलनेस, इनको तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए।